नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनम मिश्रा और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोनम मिश्रा पुलिस में। तो आज अपन एक फैक्ट के बारे में जानेंगे जो कि वर्दी से रिलेटेड है। तो अगर आप भी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या भी आपका भी सपना है पुलिस बनने का या फिर पुलिस ज्वाइन करने का, वर्दी पाने का, तो ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकता है। क्या आपके दिमाग पर कभी ये बात आई कि पुलिस के कंधे पर रस्सी क्यों लगी हुई होती है? जो पुलिस की जो वर्दी होती है उस पर इस रस्सी का क्या काम होता है, इस रस्सी की क्या महत्वपूर्णता है जो इस रस्सी को वर्दी का अभिन्न अंग माना गया है। और अगर ये वर्दी में इम्पॉर्टेंट है, मस्ट इम्पॉर्टेंट है वर्दी के साथ इसको लगाना। आपने देखा होगा कि हर पुलिस वाले के कंधे में ये रस्सी लगी हुई होती है। तो आज अपन इस वीडियो में जानेंगे कि ये रस्सी क्यों लगी होती है और अगर ये वर्दी का अभिन्न अंग है तो अभिन्न अंग होने का कारण क्या है और क्यों इसको वर्दी के साथ लगाया जाता है। अब अगर वर्दी के साथ इसको लगाया गया है तो कुछ ना कुछ इसका उपयोग होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करिए। तो चलिए आज जानते हैं कि पुलिस के कंधे पर यह रस्सी क्यों सुशोभित होती है, इसका क्या कारण है और इसका क्या उपयोग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस फैक्ट के बारे में कि पुलिस के कंधे पर यह रस्सी क्यों सुशोभित होती है। तो आज तक आपने जितने वर्दीधारी को देखा होगा तो आपने देखा होगा कि उनकी ड्रेस में एक डोरी लगी हुई होती है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि वो डोरी किस साइड लगी होती है और वो उसे कहते क्या है? तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि उस डोरी को क्या कहते हैं और उसका उपयोग क्या है। तो जो ये डोरी लगी हुई होती है इसे विसिल कार्ड या फिर सीटी की डोरी या फिर लेनियार्ड कहा जाता है। तो यह वर्दी का एक अभिन्न अंग है और इसका वर्दी में क्या उपयोग है और उसे बाईं तरफ ही क्यों लगाया जाता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। आपने देखा होगा कि हर पुलिस वाले को, चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे वो हेड कांस्टेबल हो, चाहे वो टीआई हो, उसके कंधे में बाईं तरफ वर्दी में ये लेनियार्ड लगी हुई होती है। और इसका प्रमुख उपयोग जो होता है वो ट्रैफिक पुलिस द्वारा किया जाता है। ट्रैफिक पुलिस अपनी ड्यूटी के दौरान इस विसिल का उपयोग करते हैं। तो आप इस फोटो में देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा कि इस डोरी का उपयोग प्रायः ट्रैफिक पुलिस द्वारा विसिल को फंसा कर रखने में किया जाता है। और ये जो रस्सी होती है इसको कहते हैं विसिल कार्ड। इसीलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इस रस्सी में ही ये विसिल लगी हुई होती है जो कि ज़रूरत पड़ने पर ट्रैफिक पुलिस निकाल करके और फिर भीड़ को अटेंशन देने के लिए इस सीटी का उपयोग किया जाता है। तो इस डोरी का जो प्रमुख उपयोग है वो सीटी को फंसाने के लिए किया जाता है, सीटी को रखने के लिए। तो ये जो पूरी लेनियार्ड होती है ये इस शेप में होती है और इसके अंदर जो निचला हिस्सा होता है उसमें विसिल लगी हुई होती है। तो ये जो डोरी होती है वो वर्दी के बाईं ओर कंधे पर वर्दी में लगी हुई होती है और जो विसिल होती है वो बाईं ओर के जेब में, शर्ट की जेब में रखी हुई होती है। इसीलिए इसका आकार ऐसा, शेप ऐसी दी जाती है ताकि इसको आप शर्ट में इजीली रख सकें और जब ज़रूरत पड़े तो इसको निकाल करके और यूज कर सकें। पुलिस की जो वर्दी होती है उसके कंधे पर एक रस्सी नुमा चीज़ को विसिल कार्ड या लेनियार्ड कहा जाता है। मतलब ये जो रस्सी लगी हुई होती है इसको विसिल कार्ड या लेनियार्ड कहा जाता है। इसे सीटी की रस्सी भी कहा जाता है। वैसे तो सभी वर्दीधारी द्वारा इस सीटी का उपयोग किया जाता है समय समय पर, लेकिन जो यातायात पुलिस होती है वो ड्यूटी के दौरान सबसे ज़्यादा इस विसिल का यूज करती है। तो इस सीटी का उपयोग किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए या फिर चेतावनी देने के लिए सीटी का सबसे ज़्यादा उपयोग ट्रैफिक पुलिस द्वारा किया जाता है। तो आपको अभी तक इसलिए नहीं पता था कि ये डोरी सीटी रखने के लिए यूज की जाती है क्योंकि इसमें सीटी दिखाई नहीं देती है, क्योंकि जो रस्सी होती है उसका जो आखिरी सिरा होता है वो वर्दी की बाईं तरफ जेब के अंदर रखा होता है और उसमें ही सीटी लगी होती है। वर्दी के साथ सीटी होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इसको
उस डोरी के साथ फिक्स किया जाता है। आपने प्रायः यातायात पुलिस को सीटी बजाते हुए सुना होगा, जो कि किसी का ध्यान आकर्षित करने या चेतावनी के लिए सीटी बजाई जाती है। अब यातायात पुलिस बिना सीटी के चिल्लाकर अगर ज़ोर ज़ोर से किसी को आवाज़ लगाकर बोलेंगे तो कुछ ही समय में वो परेशान हो जाएंगे और उनकी बात इतनी ज़्यादा प्रभावित नहीं होगी एवं उनको गले में समस्या हो जाएगी और उनका गला खराब हो सकता है। तो इस समस्या के समाधान के लिए सीटी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सीटी की आवाज़ जो होती है वो तेज़ होती है और सीटी की आवाज़ अट्रैक्ट करती है, अटेंशन देती है, इसलिए बोलने की बजाय सीटी बजाना अधिक प्रभावशील होता है। और बोलने पर कुछ ही लोग सुन पाते हैं, लेकिन जब सीटी बजती है तो काफ़ी सारे लोग अटेंशन देते हैं और एक डर भी पैदा होता है कि सीटी बजी मतलब पुलिस आ गई, तो जो चोर होते हैं वो डर करके भाग जाते हैं। और आप अगर किसी से बोलते हैं तो बोलेंगे तो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति से बोल सकते हैं, लेकिन सीटी जो होती है पब्लिकली बजाई जाती है और वो सबके लिए होती है। तो यातायात पुलिस द्वारा सीटी का उपयोग ड्यूटी के दौरान जेब में रखकर या बगल में लटका कर किया जाता है, जिससे कि उनको बाहर निकालने की झंझट बार बार नहीं रहती है और जब तक वो ड्यूटी करते रहते हैं तब तक वो सीटी रखी रहती है। क्योंकि अगर वो लेनियार्ड के साथ या इस डोरी के साथ फिक्स नहीं होगी तो वो बार बार जेब में डालेंगे, निकालेंगे, इस दौरान हो सकता है कि वो सीटी गिर भी सकती है। इसीलिए जब वो डोरी के साथ फिक्स होती है तो उसके गिरने की, गुमने की संभावना नहीं रहती है और उन्हें बार बार निकालने और रखने की समस्या ख़त्म रहती है। और दूसरी तरफ देखें अगर, तो जैसे कि पुलिस वाले ड्यूटी करते हैं तो ठंड में भी करते हैं, गर्मी में भी करते हैं, हर सीज़न में वो ड्यूटी करते हैं। तो ऐसे में उनकी तबीयत ख़राब होना, उनका गला ख़राब होना एक आम सी बात होती है। तो ऐसी स्थिति में वो अपने आप को सेव करने के लिए सीटी का यूज़ करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो अपने दल से बिछड़ जाते हैं तो उस दौरान भी वो सीटी का उपयोग कर सकते हैं और सीटी की आवाज़ बोलने की अपेक्षा दूर तक जाती है, तो इसलिए सीटी ज़्यादा प्रभावशाली हो सकती है। अब हम कह सकते हैं कि सीटी ऊपर की जेब में ही क्यों लगाई जाती है, पैंट की जेब में भी रखी जा सकती है। तो आप भी जानते हैं कि पैंट की जेब में हम मोबाइल भी रखते हैं, अन्य सामान भी रखते हैं, तो अगर हम उसमें सीटी को रखते हैं तो असुविधाजनक हो सकता है और सामान निकालते समय या मोबाइल निकालते समय वो सीटी गिर भी सकती है। चूँकि सीटी जो है वो वर्दी का अभिन्न अंग माना गया है, इसीलिए ये भूले ना और हरदम वर्दी के साथ रहे, इसीलिए इसे लेनियार्ड के साथ जोड़ कर रखा जाता है, जिससे कि ये कहीं भूले ना, छूटे ना और यह हरदम जब भी ड्यूटी के दौरान ज़रूरत पड़े तो आप उस व्हिसिल का यूज़ कर सकें और उसको बजा करके आप प्रॉपर अपनी ड्यूटी कर सकें। तो आपको सबसे लास्ट में मैं ये बता दूं कि जो लेनियार्ड है वो तो कंपलसरी है ही। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लेनियार्ड तो ऊपर से लगा लिए हैं, व्हिसिल नहीं भी रहेगा तो चल जाएगा। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके अधिकारियों के द्वारा आपकी वर्दी की चेकिंग की गई और आपकी वर्दी में व्हिसिल नहीं पाई गई तो ये एक अनुशासनहीनता है, क्योंकि अधूरी वर्दी पहनना अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है और इसके लिए आपको आपके अधिकारी द्वारा पनिशमेंट या निंदा की सज़ा भी मिल सकती है। कभी कभी तो LR 24 या फिर सस्पेंशन तक हो सकता है। इसीलिए यदि आप भी वर्दीधारी हैं तो आप हरदम अपनी वर्दी के साथ व्हिसिल लगा कर रखें, लेनियार्ड के साथ व्हिसिल लगा कर रखें, जेब में व्हिसिल रखें, क्योंकि वो आपकी सुरक्षा का एक अभिन्न अंग है। इसलिए आप ज़रूर अपने साथ व्हिसिल रखें। आशा करती हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करिए।